हेलो स्टूडेंट, जैसा कि कल 15 मार्च को टेस्ट हुआ है। काफ़ी बच्चे एब्सेंट रहे हैं, कुछ लोग किए हैं, जिसका आंसर सेट हम यहाँ से जारी करेंगे। आप उसको मैच कर सकते हैं। पेपर आप लोगों के पास दिया गया है। पहला हम क्लास 10th का देख लेते हैं, मैथमेटिक्स। पहला क्वेश्चन था, पेपर आप लोग को दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे पेपर तो है नहीं, तो 1 मिनट में पेपर पहले ओपन कर रहा हूँ। देखिए, पेपर आप लोग के सामने है। क्लास 10th का पेपर है। पहला है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यूज करके इसको देखना है। तो पहला क्वेश्चन का आपका जो मैं यहाँ पे देखूँगा, देखिए यहाँ पे 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पे किया है, फिर 72 का किया है और फिर 120 का किया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या कॉमन है। जैसे 2 देखिए आप, एक 2 कॉमन है और एक 3 भी तीनों में कॉमन है। तो यहाँ से आपका HCF आता है और फिर कॉमन के अलावा जो है वो आएगा, उसका प्रोडक्ट आप करेंगे तो LCM आएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 140 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स के रूप में इसको आपको करना है। तो जैसा कि यहाँ पे ट्री मेथड बताया है, बट आप जनरली तौर पे प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर ठीक है, सेम आएगा। या फिर 140 का देखिए यहाँ पे किया हुआ है, और नहीं, थर्ड वाला ये ट्री मेथड किया है। ये सेकेंड वो क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही किया है और इस तरह से आया है। थर्ड क्वेश्चन तो यहाँ पे है कि इस पे 156 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 156 का भी किया हुआ, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन ही है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही दिया था, क्योंकि ज़्यादातर कोर्स अभी कवर हुआ नहीं है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आंसर आप मैच कर सकते हैं। इस 5 भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही था। 6 क्वेश्चन भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था और 7 क्वेश्चन में जो LCM और HCF फाइंड करना था और वेरीफाई करना था। 7 फाइंड द LCM HCF पेयर ऑफ इंटीजर 26 and 91, वेरीफाई LCM इंटू HCF। जैसे कि जो हमने आपको फार्मूला पढ़ा रखा है, LCM और HCF का जो फार्मूला पढ़ाया गया था, A इंटू B इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो इसका ये जो था करना था, तो ये आपको वेरीफाई करना था। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अलग अलग निकाला हुआ है। 26 का LCM 91, 73, HCF 13 आया है। LCF 2 इंटू 7 इंटू 13, ये अलग अलग है और लास्ट में इसको वेरीफाई कर दिया है। ठीक है।
अब क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 में भी वही वेरीफाई करना था और वही वेरीफाई किया हुआ है। क्वेश्चन 9 में भी वही वेरीफाई करना था, उस तरह का क्वेश्चन है, वेरीफाई किया है। 10th क्वेश्चन में वेरीफाई में नहीं करना था, सिर्फ LCM और HCF फाइंड करना था, जो हमने किया है। 11 क्वेश्चन में भी HCF LCM निकालना था, निकाला गया है इसमें। 12th में भी वही है। 13 में वो फार्मूला का यूज़ किया हुआ है। 13 क्वेश्चन में पहले देख लेते हैं क्या है। गिव द HCF, मतलब ये दोनों नंबर का, ये जो आपके पास नंबर है, इन दोनों नंबर का HCF दिया है और LCM फाइंड करने को दिया है। तो यहाँ पे देखिए A306 और B=657 दे रखा है, ठीक है, और आपका HCF भी दे रखा है, दोनों नंबर का HCF भी 9 दे रखा है, ठीक। अब आपको जनरली LCM निकालना है, तो आपने फार्मूला पढ़ा है A×B=HCF×LCM। LCM ही आपको निकालना है, तो ये HCF इसके नीचे भेज दीजिए, तो हो जाएगा LCM=A×B/HCF, और आपका जनरली आराम से निकल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देखिए वही किया हुआ है। 13 देखिए A×B, ये आपका A×B हो गया, और HCF निकाल के 9 आया है, उसको डिवाइड कर दिया, जनरली आपका LCM निकल जाएगा, ठीक है। पढ़ाया गया था क्वेश्चन, कराया भी गया था, कोई ये आप नहीं कह सकते कि नहीं कराया गया था। अब क्वेश्चन 14 वही है, HCF निकालना था, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन में यही फार्मूले का यूज करके LCM, वहाँ पर भी LCM था, 13 में भी, और यहाँ 15 में भी LCM निकालना था। तो इस तरह से काफ़ी छोटा क्वेश्चन था। आपका टोटल 23 मार्क्स का पेपर था। इसमें आपको 2 नंबर राइटिंग पे दिए जाएंगे, तो आप इसको मैच कर लीजिएगा। कापी आपको चेक करके जल्दी दे दी जाएगी। थैंक यू।